Now you have just 1 crore and 24 hours to spend it out. What would it be? So I'll buy a luxury car. नुकसान हो जाएगा, अरे अभी रुक जाओ, अरे तुम्हें पता नहीं है, जब तक सीखेगा नहीं जब तक कैसे करेगा। तो मुझे पता है कि 1 करोड़ के 2 करोड़ बहुत इजीली हो जाएंगे। लक भी जरूरी है और हार्डवर्क अगर आप नहीं करोगे तो किसी का भी लक कितना भी अच्छा हो, बिना कुछ करे कुछ नहीं हो सकता। लॉटरी लग गई तो? नहीं तो फिर लॉटरी के लिए ई-कॉमर्स की जगह नहीं है। कैसे हैं आप? पहली बात तो मैं बढ़िया, एकदम ठीक, फर्स्ट क्लास। क्या चल रहा है अभी आपका ई कॉमर्स में? सो बेसिकली ई कॉमर्स में अभी काफी बूम है और जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी इतनी ग्रोइंग है, तो वो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है। तो आप पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आपकी ई कॉमर्स की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? और सो आई स्टार्टेड ई कॉमर्स इन 2019 और जहाँ पर इनिशियल लेवल पे मैंने देखा ई कॉमर्स वाज ग्रोइंग बट नॉट दैट मच। बट धीरे धीरे इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिला। तो फर्स्टली आई वाज इन company which used to sell some products, generic products in water purifier segment. Okay. So I used to sell those products on various platform which is like eBay, Amazon, Flipkart, where I come to know कि वो products generically market में available भी नहीं है और वो easily sell हो पा रहे थे उस segment में। और उसमें जैसे फिल्टर्स, सेडिमेंट्स, ये सारे जेनरिक प्रोडक्ट्स थे। तो ये इनिशियल मेरा एक स्टार्टअप था जिसके अंदर मैं इनरोल हुआ और वहाँ पे मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा डिमांड था। देन वहाँ पे मैंने अच्छा एक एक्सपीरियंस गेन किया 8-9 मंथ्स का, 10 मंथ्स का, और फिर उसके बाद आई स्विच टू अदर कंपनी जहाँ पे हम बेसिकली एक नए सेगमेंट में आ रहे थे विच इज ड्रोन्स एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट्स। तो ई कॉमर्स में आपने अपना जब यहाँ पे कदम रखा, पहला नई चीज़ थी आपके लिए, आपने बताया आपने काफ़ी अच्छा वहाँ पे टाइम स्पेंड करा और एक गैप देखकर आप वहाँ पर आए थे। तो वो गैप क्या अभी भी बरकरार है मार्केट में अगर कोई ई कॉमर्स में उतरना चाह रहा है? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट इतना वास्ट है, इतना ह्यूज है कि वहाँ पे डे वन से और अभी तक और इन फ्यूचर ऑल्सो इतना बड़ा गैप है कि उसको यूजुअली लोग फिल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ये कस्टमर को एंड टू एंड जो एक पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क मिलता है, यूजुअली प्रोडक्ट परचेजिंग से लेकर एवरीथिंग सर्विसेज, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ यू कैन से न्यू एरा और समथिंग। तो उसमें एक बायर के लिए भी काफ़ी चीज़ें रिलायबल हो जाती है, इजी हो जाती है और बहुत इजी गोइंग प्रोसेस होता है। और यूजुअली आप देख रहे हैं सभी लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास इतनी सारी इन्हांसमेंट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, पोर्टल्स हैं जहाँ से वो अपने पसंद की चीज़ें लाइक शॉपिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ड्रेसेस, एवरीथिंग। तो आप ई कॉमर्स को आगे के लिए भी 10-15 साल के लिए समझ सकते हैं कि वो ऑलरेडी बूम पर है और आगे और बूम पर जा सकता है। तो हमेशा इसके अंदर आपके अकॉर्डिंगली गैप रहेगा ही सही? डेफिनेटली, क्योंकि बायर हमारे पास काफ़ी सारे हैं और सेलर और जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो उस सिनेरियो को देखते हुए देखा जाए तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। काफ़ी बड़ा मार्केट है। अगर इसके अंदर एक मेजर ब्रेक थ्रू की बात करूं मैं, जहां पे आपको एक बड़ा ब्रेक मिला हो और ई कॉमर्स में आपने कदम रखा और फिर ऑल ऑफ अ सडन या फिर आपकी मेहनत के बशर्ते आपको एकदम से कुछ इसमें बड़ा जंप मिला हो कि जिसको आप समझ पाए कि अब मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा? डेफिनेटली आफ्टर 2-3 ईयर्स ना मुझे इसका बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसे हम ई कॉमर्स की दुनिया में बोलते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड या फिर रेवेन्यू जनरेशन सेगमेंट में जब कोई भी पर्सन आ जाता है एज अ सेलर की मैं बात करूं तो जैसे ही रेवेन्यू जनरेट होने लगता है देन यू कम टू नो कि कितने सारी चीजें थी जो करने के बाद हम उस चीज को आज प्रॉपरली केटर कर पा रहे हैं। लेट्स से अगर हम एक कम रेवेन्यू से मार्केट में स्टैंड करते हैं, धीरे धीरे हम प्रोडक्ट के लाइनअप बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट के एसक्यूज को इंगेज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एसक्यू लेके आते हैं, देन डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको समझ में आता है कि अब मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अब मैं धीरे धीरे ब्रेक इवन पे आ रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद अराउंड 2023 में मुझे समझ में आ गया था कि बहुत पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स सेगमेंट में। उस अंडरस्टैंडिंग ने, कह लीजिए एक तरीके से समझने, क्या आपको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे प्लान आउट करना है या सीड करना है, उस नॉलेज के बलबूते पे आपने उसमें ब्रेक थ्रू लिया? यस, क्योंकि कुछ जरूरी नहीं कि डे वन से आपको पहले दिन से सक्सेस मिल जाए। बिकॉज हमने जब प्रोडक्ट लॉन्च किए थे सो वी बीइंग थ्रू लाइक वेरी लाइक एक प्लेन सेगमेंट था जहां पर हम इनिशियल लेवल पे आए विच इज लाइक स्मार्ट वॉचेस। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ ये देखी कि देयर आर बड़े बड़े प्लेयर्स, लाइक बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे, लाइक नॉइस हो गया, अदर जो भी इस टाइप से रिलेटेड, बोट हो गया। तो ये ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केटिंग में ऑलरेडी बहुत हाई कर चुके थे और उस सेम प्रोडक्ट को या उस रेलेवेंट प्रोडक्ट को उस कैटेगरी में लेके आना, तो दैट नीड्स वेरी हाई ट्रेंड ऑफ मार्केटिंग। आपके जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो उस तरह से पोर्ट्रे कर पाए आपके कस्टमर्स को, और उन सारे बड़े प्लेयर्स के बीच में जगह बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, ई कॉमर्स का बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना है जहाँ पे उनके पास लिमिटेड फंडिंग है, या फिर समझ लीजिए आप कॉलेज गोअर है कोई जिसने ऑल ऑफ अ सडन अभी ग्रेजुएशन होने के बाद ये डिसाइड किया कि ई कॉमर्स में अपना करियर बनाया जाए,
आपको क्या लगता है कि वो बिजनेस सेटअप करने के लिए की पॉइंट्स, मतलब फ्रॉम द बेसिक, पहला स्टेप क्या होगा? सो फर्स्ट स्टेप तो आई थिंक सबसे पहले कुछ पेपर वर्क होता है, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, बैंक अकाउंट करंट बैंक अकाउंट हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। दीज आर द बेसिक पेपर वर्क, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद जो भी सेलर रहेगा उसको एज यूजुअल उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अदर अगर कुछ अपीरियल से रिलेटेड उनके प्रोडक्ट्स है तो अजियो हो गया, मिंत्रा हो गया। तो ये सारे पोर्टल्स। क्विक कॉमर्स की हम बात करें तो जेप्टो, ब्लिंकिट पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का और अदर ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको क्विक कॉमर्स पे देखने को मिलते हैं। तो आप उन पे रजिस्टर्ड कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो अपने आप में। इनरोल करने के बाद देन फिर आप उस प्रोसेस में अपनी ऑनबोर्डिंग कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आगे की जो प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाना, प्रोडक्ट को क्रिएटिव बनाना, उनके टाइटल्स, बुलेट पॉइंट्स ये सारे ऐड करना, कुछ फोटोज आपको मिल जाए मार्केट से, या फिर आपको मार्केट के अलावा अगर आपके खुद के प्रोडक्ट्स है तो आपको उनका एक प्रॉपर फोटोशूट वाइट बैकग्राउंड के साथ करना मैंडेटरी होता है। देयर आर सम इमेज गाइडलाइंस, वो हमें फॉलो करनी होती है। ई कॉमर्स के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, लाइक आप किसी ब्रांड का नाम यूज नहीं कर सकते अंटिल अनलेस आपके पास उसका ओईएम ऑथराइजेशन या आपके पास प्रॉपर उसका रीसेलिंग टूल का ये ओईएम ऑथराइजेशन क्या होता है? है? बेसिकली अगर आप किसी ब्रांड से आप एक प्रोडक्ट लेके सेल कर रहे हो, जैसे बड़े ब्रांड जैसे सोनी हो गया, सैमसंग हो गया, तो ऑब्वियसली उनके पास मल्टीपल सेलर्स होंगे। तो आपको उनसे एक पर्टिकुलर ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा, दैट इज के फॉर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस परमिशन, सॉर्ट ऑफ परमिशन के आप उनके ऑथराइज्ड डीलर हो, परचेजिंग हो, सो दैट आप अगर इनकेस वारंटी से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न होते हैं इन फ्यूचर तो वो आपको सपोर्ट करते हैं उस ड्यूरेशन में जी। तो अगर आपके प्रोडक्ट जेनरिक हैं, छोटे ब्रांड्स के हैं और इतने ज्यादा नोन नहीं है, तो फिर आप उसको एज अ जेनरिक प्रोडक्ट, एज अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो उसको मल्टीपल वेरिएंट्स। लेकिन आकाश, इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा, मुझे नहीं पता बाकियों को इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं नहीं आती हैं, लेकिन कभी कभी हम भी ऐसी चीजें ट्राई करते रहते हैं कि इसमें भी कोशिश करें स्टार्ट करने की। कुछ कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या इसमें जीएसटी की जरूरत होती है? डेफिनेटली इसमें जीएसटी, बिकॉज आप एक ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू परचेज और सेल कर रहे हो, सो यू नीड टू क्रिएट अ जीएसटी। प्रॉपर आपका रेगुलर स्कीम में जीएसटी होना चाहिए, सो दैट आप जो भी परचेज करोगे उसकी प्रॉपर जीएसटी बिलिंग कर पाओगे। जो भी आप सेल करोगे उसका प्रॉपर आपको जीएसटी बिल आपको देना पड़ेगा, या अमेजोन आपके बिहाफ पे उसको सेल करेगा, देगा। अगर इनिशियल लेवल पे मेरी 40 लाख रुपए का तो ट्रांजैक्शन होगा नहीं, तो मैं बिना जीएसटी के भी तो इनिशिएट कर सकता हूँ? नहीं, दैट इज अ मैंडेटरी प्रोसेस। यू नीड अ जीएसटी सर्टिफिकेट फॉर क्रिएटिंग अकाउंट। अंटिल अनलेस अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप अकाउंट ही नहीं बना सकते मेजर प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अदर पोर्टल्स पे। सो आपको जीएसटी इज मैंडेटरी। और अगर आपका ब्रांड खुद, अगर आप लेट्स से अगर आप खुद अपना ब्रांड बना रहे हो और आपको ऑलरेडी एक ब्रांड है जो आप लेके आना चाह रहे हो ई कॉमर्स पे, तो उसके लिए आपका ब्रांड का ट्रेडमार्क होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई आपका ट्रेडमार्क या आपका ब्रांड नेम या लोगो यूज ना कर सके जो आपको इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड कोई भी कंसर्न फेस हो। ओके, ये पूरी प्रोसेस जीएसटी की हुई या फिर अपना पेटेंट करवाने की हुई, कॉम्प्लेक्स रहती है? नहीं, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहती है। लाइक जीएसटी इज लाइक 15-20 डेज प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। जहाँ से भी व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। दे हैव देयर एडवोकेट्स और जो इससे लीगल लाइसेंसिंग का काम करते हैं, तो दे यूज टू गिव जीएसटी एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स इज ऑल्सो वेरी इजी। बैंक करंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो उसके लिए। देन फिर अगर आप सेकंड आप देखोगे ओईएम रजिस्ट्रेशन या फिर ब्रांड को आप रजिस्टर्ड करने की बात करो तो ट्रेड मार्किंग की, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम 3 मंथ का प्रोसेस होता है, वेयर आपको सारे ब्रांड के लोगो डिटेल्स लेके आपको ऑनलाइन ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे आपको अपलोड करना होता है, फिर वहां से आपके पास ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट आ जाता है। मतलब इजी टू गो है, 15-20 डेज का एक प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली। लाइक देखो, अगर कोई भी चीज शाबाश, कोई भी नया आप कुछ सेटअप स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू बी श्योर ऑन पेपर वर्क साइड, क्योंकि आप फ्यूचर में ये चीज नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि लेंदी प्रोसेस हो सकता है तो आप अभी से उसको इनिशिएट करके रखो, सो दैट अगर ट्रेडमार्क में आपको 3 से 6 महीने भी लगते हैं, सो आपके पास बैकअप रहे उस चीज का। ओके, आपका भी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है, और कंपटीशन हर जगह है ही सही। आपके करियर में जब आपने ई कॉमर्स में कदम रखा, या ओवर एंड अबव आपके करियर में कभी ऐसा फेज आया जहां पे आपको लगा कि आपको अब क्विट कर देना चाहिए, सैचुरेट हो चुका है? Honestly, quitting was not an option for me. किसी भी टाइम पे मैंने ऐसा क्विट करने का नहीं सोचा, बिकॉज इट्स लाइक अ गेम। आप अगर हार्डवर्क करते हो, आपकी स्टडी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपको कभी भी आपको ले बिहाइंड नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। लाइक यू हैव
ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए ये होती है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। सेकंड, वो चीज़ मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल ना हो, या कुछ उसके अंदर की फीचर्स कह लो, की यूएसपीज कह लो, वो ऐसे होने चाहिए जो आपको मार्केट में एक अलग पहचान दे सकते हैं। सो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अनटिल अनलेस आपके पास बहुत अच्छा सेटअप प्रोडक्ट है, बट अगर आप मार्केटिंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे करो तो वो डे बाय डे इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर आपका प्रोडक्ट अगर थोड़ा सा डाइसी है तो उस सिचुएशन में आपको प्रोडक्ट को बेटर बनाना, मैं सजेस्ट करूंगा कि यूजुअली प्रोडक्ट इज अ की फैक्टर जो एंड यूजर के पास जाता है। तो जो पॉइंट आया आपका क्विट करने का, वहां पे आप इम्प्रोवाइजेशन इंप्लीमेंट डेफिनेटली, मैंने स्ट्रैटेजीज को चेंज करके ट्राई करके देखा। कभी रेवेन्यू जनरेशन में इश्यूज आ रहे थे, देन फिर हमने कुछ एडवर्टीजमेंट पे काम करा। लाइक अमेजोन पे आप देखेंगे कि वो पीपीसी एड्स बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, वो गूगल के थ्रू भी, आपको मेटा के थ्रू भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हैं, तो वो एड्स का एक सिस्टम बहुत स्मार्ट प्ले करता है। प्लस अगर आप देखोगे इसके अंदर बैनर्स अमेजोन के जो होते हैं, फ्लिपकार्ट पे आपको जो पेड मार्केटिंग होती है तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो फ्यूचर में, जब आपके प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएं, आपकी लिस्टिंग की बैंडविड्थ अच्छी हो जाए, विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, ट्रैक्शन अपने आप धीरे धीरे जनरेट होता है। बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट सिलेक्टिव है और वो एक्चुअल डिमांड में है तो वो पेज 1, 2, 3 तक में तो शो हो जाएगा। अगर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो फिर आप थोड़ी बहुत पेड मार्केटिंग करेंगे, थोड़ा बहुत आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको धीरे धीरे विजिबिलिटी में अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यानी कि मतलब क्विट करना या फिर बीच में से हार मानना वाज नॉट योर थिंग, आपने कभी नहीं करी वो चीज। आजकल का एक ट्रेंड हो गया है, या तरीके से कह लीजिए बड़े नाजुक हो गए सब लोगों के जो कहते हैं ना बर्दाश्त करने की काबिलियत, रिस्क टेकिंग फैक्टर काफी ज्यादा वीक हो गया है। व्हाट द स्टडीज से यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए आपके पास तो एक ऑप्शन है, आपने बताया कि आपको उसमें इम्प्रोवाइज करने के लिए एक सॉल्व मिल जाएगा अगर आपने उस पर इम्प्रोवाइज किया। अगर कोई बंदा समझ ही नहीं पा रहा है कि स्पेस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है वहाँ पे, कई बार ऐसा होता है हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हमें सेल्स नहीं मिल रही हैं, हमें वो ट्रेजेक्ट्री नहीं मिल रही है जहाँ पे हमने सोचा था कि हमारा ROI पहुँचेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? लाइक इनिशियली मेरा एक रिकमेंडेशन है और एक सजेशन है सारे यूथ और न्यू कमर्स के लिए कि जब भी आप आए तो एक स्टडी पैटर्न स्ट्रॉन्ग करके चलें। आपका पेपर वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका एक प्रोजेक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट क्या है, आपका ओवरऑल एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का सेटअप क्या है, लाइक मतलब आपके पास मोटिव क्या है। फिर आपको एक सेकंड थॉट आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप किसी तरह से आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर भी लिया तो क्या उसकी सोर्सिंग प्रॉपर हो पा रही है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क है कि नहीं है, एज पर द स्टैंडर्ड होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। स्टिल उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट नहीं चल पा रहा है, क्या रीजंस हैं, तो दे नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द अदर वेज, कि हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट कहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट आर द एक्चुअल मेजर रीजंस जिसपे वो प्रॉपर्ली काम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या उन्हें GTM भी करना चाहिए, मतलब अपने कस्टमर्स के पास जाके फीडबैक्स लेने चाहिए? देखिए, ई कॉमर्स इज लाइक अ सेमी GTM मार्केट प्लेस, जहाँ पे आपको 1-to-1 कस्टमर को इंटरेक्ट करने को नहीं मिलता है। मतलब यूजुअली आपको एक प्रोडक्ट शोकेस करने को मिल रहा है जहां पर कस्टमर अगर उस चीज का रिक्वायरमेंट उसको रहता है, उसको परचेस करना है, तो वो यूजुअली आपकी वेबसाइट पे या अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू आके आपका प्रोडक्ट देखता है। वो उस प्रोडक्ट के बारे में जितनी चीज़ आप डालते हो, बिकॉज इसलिए मैं बोल रहा था ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपका कीवर्ड, जहाँ पे आपका SEO रैंकिंग, प्लस आपके बुलेट पॉइंटर्स, प्लस आपकी इमेजेस, सो दैट शुड बी मोर ऑफ अ इन्फोग्राफिकल थिंग, जहाँ पर आपको इन्फोग्राफिक लेवल पे आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट आपका है क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन सही डली हो जो एग्जैक्टली कस्टमर को रिक्वायर्ड है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अनटिल अनलेस आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, तो आपको यूजुअली कस्टमर को आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे ही, PDP पेज पे ही आपको दिखाना पड़ेगा, तो वहां पर ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पुट अप होनी चाहिए। लेट्स से कि अगर एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि अगर आप कॉफी मग सेल करो तो क्या उसका फैब्रिक है, या उसका क्या मटेरियल है, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी, क्या उसका साइज है, सारी चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, सो दैट कस्टमर को जाके बताने की जगह कह रहे हैं उसके इमेज के अंदर ही या डिस्क्रिप्शन में। देखिए 3-4 चीजें होती हैं यूजुअली एक प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे। एक तो आपका कैटलॉगिंग इमेजेस होती है, विच शुड बी, फर्स्ट इमेज शुड बी व्हाइट ब्लैंक इमेजेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शुड बी इन्फोग्राफिकल, फिफ्थ, सिक्स्थ शुड बी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन विद साइज और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, अगर कलर्स हैं तो वो सारी चीजें। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज पे आप टेक्निकल एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं अपनी इमेज के साथ, विच इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक इमेजेस। सेकंड, टाइटल का एक लिमिटेशन होता है, सबके अलग अलग पोर्टल पे रहता है, लाइक अमेजॉन का 200 वर्ड्स का है, फ्लिपकार्ट का आई थिंक 150 या 120। तो कोई स्टैंडर्ड है जहाँ पे इतना ही टाइटल आपको लिमिटेड रखना है? करेक्ट, उसमें आपको एक जो प्लेटफॉर्म होता है उसका गाइडलाइन होता है, उसके हिसाब से आपको आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? सो
70 to 180 कैरेक्टर शुड बी इनफ, वेयर आप अपना पहले ब्रांड नेम डाल सकते हो, देन प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हो, व्हाट इज द प्रोडक्ट, थर्ड शुड बी व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैमरा, सो लेट्स से ब्रांड सोनी कैमरा के साथ 4K 5K मॉडल. लेट्स से अगर सोनी इज हैविंग अ अल्फा सीरीज, सो सोनी अल्फा 8 कैमरा. So that is the initial standard thing. After that, you can put the USPs. Let's say, for example, it is having a 8 megapixel camera, maybe 20 megapixel, 40 megapixel. So you should mention 40 megapixel with 4K video, 4K video quality. Plus, you can mention the resolution also. You can put a flash thing. You can put a Wi-Fi. You can put easy to use everything. Like जो major उसके USPs होते हैं, battery backup you can add के like 2 बैटरीज के साथ आता, 3 बैटरीज के साथ आता, तो वो आपको टाइटल में ऐड करना होता है. उसके नीचे फिर डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स करके एक सेगमेंट होता है. सो उसके अंदर आपको 5 to 7 बुलेट पॉइंट्स ऐड करना होता है. सो उसके अंदर आप एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव थिंग डाल सकते हो. लेट्स से कि अगर आपका एक 4K कैमरा है तो 4K कैमरा के क्या एस्पेक्ट रेशियोज हैं, वो सारी चीजें वो आप स्पेसिफिकली डाल सकते हो अलग अलग बुलेट पॉइंट्स में. जी, तो आपने एक इसमें बड़ी अच्छी बात बताई यहाँ पे सेटअप करने का. अगर मैं ई कॉमर्स में इन प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू आ रहा हूँ, अगर मेरी ऑलरेडी वेबसाइट है या फिर मेरे को आती है बनाना, आई नो हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, इज देयर अ वे जहाँ पे मैं उस वेबसाइट को एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करूँ? आप बिल्कुल कर सकते हो. मार्केट में जैसे कुछ शॉपिफाई के थ्रू, विक्स के थ्रू आप देखते हो ई कॉमर्स वेबसाइट का इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना सकते हो. इसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन आप ऐड कर सकते हो. आप मुझे जीएसटी चाहिए रहेगा. एग्जैक्टली आपको कुछ भी आप सेल परचेस करेंगे तो जीएसटी शुड बी मैंडेटरी. मुझे अपना ब्रांड पेटेंट कराना भी कंपलसरी है या? देखिए इनिशियली आपको एक एप्लीकेशन तो डाल देना चाहिए, बिकॉज अगर आपका ब्रांड 6 महीने में बहुत अच्छा मार्केट पेस पकड़ लेता है और वो ब्रांड नेम किसी और ने यूज करता है, यू शुड हैव एनी स्पेसिफिक ब्रांड अवेयरनेस थिंग, और जहां पर आप उनको ब्रेक कर सकते हो, इन्फ्रिंजमेंट केस कर सकते हो कि दिस इज योर ब्रांड नेम, फ्यूचर में उसको कोई स्टील ना करे. सो उसके लिए तो आपको रिक्वायर्ड रहेगा. आपने यहाँ पे एक बात कही थी कि जहाँ पे आपका फेलियर वाला सिचुएशन आती थी, आप ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करने लगते थे, आप अपने वर्क को इम्प्रोवाइज कर लेते होंगे, कहीं ना कहीं आपको उसके बावजूद फेलियर भी मिलता होगा. डेफिनेटली फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी. या तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ऐसा कोई फेलियर का फेज आया हो जिस फेलियर ने एक्चुअली आपको सक्सेस की तरफ डाइवर्ट कर दिया हो, लाइक ऐसा होता है, बट लाइक क्या होता है ना, एज अ फाउंडर, एज अ लाइक एंटरप्रेन्योर, आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए. लाइक आपके पास प्लान 2, प्लान 3 बैकअप प्लान्स होने चाहिए. लेट्स से अगर आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अदर पोर्टल्स पे नहीं मिल रहा है, देन फिर देयर आर सम ग्रे मार्केट और दूसरे मार्केट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आप चीपर रेट में प्रोडक्ट सेल कर सकते हो. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपीज़ है, वो आप अमेजॉन पे सेल कर रहे हो, बट आप सेम प्रोडक्ट मीशो पे देखेंगे वो आपको 400-300 का मिल जाएगा. दैट इज लाइक के उस पोर्टल पे इतना पोटेंशियल कंपैरेटिवली उन पोर्टल्स के हिसाब से नहीं है. तो वहां पर यूजर और सेलर क्या करता है कि वो चीपर परचेस करने जाता है और यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो चीपर सेल करना चाहते हैं. तो उन प्रोडक्ट्स को भी आप वहां पे लिक्विडेट कर सकते हो. ओके, तो मतलब कह लीजिए कि काफी तरीके हैं अपने फेलियर को भी सक्सेस बनाने के लिए. और ये सिर्फ ई कॉमर्स के साथ ही लिमिटेड नहीं है, आप किसी भी फील्ड में, आप रियल टाइम मार्केट में भी देखिए, अगर आप कहीं भी एक नॉर्मल शॉप पे जाते हैं तो दे हैव देयर डैमेज कंट्रोल थिंग, कि जहां पर उनको पता है कि इतना उनका लॉस हो रहा है तो उसको किसी ना किसी तरीके से सेल के तरह से या कोई ऑफर के रूप में, फ्रीबीज के रूप में आप उसको सेल कर सकते हो, सो दैट आपका प्रोडक्ट भी लिक्विडेट हो जाएगा और आपके ब्रांड की एक इमेज सेट हो पाएगी कस्टमर की नजर में. ग्रेट. एक क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है ई कॉमर्स, तो सबसे पहले आप उनको ऐसे 3 प्रोडक्ट्स बता सकते हैं अपने उंगलियों की गिनती पे जो कि अभी तक अनटैप्ड हैं, जहाँ पे किसी ने अभी तक नजर नहीं या तवज्जो नहीं दिया किसी ने? शाबाश, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आई हैव इन माई माइंड, बट वो ऑलरेडी टैप्ड हो चुके हैं. बिकॉज क्या होता है ना, हमारी प्लानिंग एंड हमारी सोर्सिंग दोनों का टाइम मैच नहीं हो सकता. आपकी प्लानिंग आज कुछ और है, बट हाँ इनिशियली अगर मैं कुछ मतलब पॉइंट आउट करना चाहूँ कुछ प्रोडक्ट्स, तो जैसे ड्रोन का मार्केट है, ड्रोन्स का कंज्यूमर मार्केट अगर आप देखोगे एज अ कंज्यूमर ड्रोन, तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, लाइक अराउंड 800-900 करोड़ डॉलर्स का मतलब मार्केट है. और वो आगे फ्यूचर में भी बढ़ने का मतलब जैसा सुन रहे हैं कि जो टर्म्स कंडीशंस है गवर्नमेंट की, जो पॉलिसीज हैं, लाइक जो स्टार्टअप्स है उनको एक तरह से एक अच्छा ऑप्शंस दिया जा रहा है टू मैन्युफैक्चर सम रियली गुड ड्रोन्स. तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सेगमेंट है कि वो अनटैप्ड है और है भी टैप्ड, बट इतने ज्यादा वेरियस ऑप्शंस नहीं है इन कंज्यूमर सेगमेंट. इन कंज्यूमर सेगमेंट ड्रोन्स के लिए कर सकता हूँ. सो सेकेंड आई वुड सजेस्ट कि ड्राई फ्रूट मार्केट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है. मतलब देखा जाए तो ऑलरेडी काफ़ी प्लेयर्स हैं, बट स्टिल आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो, लाइक आप मार्केट में जा सकते हो
यू विल बाय सम इन्वेंट्री ऑफ लाइक कैशू, पिस्ताचू, आमंड्स, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल है. सो आप उनकी अच्छी सॉल्ट पैकिंग कर सकते हो, ब्लैक पेपर मतलब फ्लेवर्स आई एम सेइंग, रोस्टेड आप फ्लेवर्स कर सकते हो. तो आप उसकी छोटी छोटी पैकिंग लाइक 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 150 200 ग्राम्स की पैकिंग में आप डाल सकते हो. तो वो अगर आप कैशू या इसके रेट्स आप देखोगे यूजुअली अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, तो जो काजू प्लेन नॉर्मल काजू जो है 800-900 हज़ार रुपए की रेंज में आता है. बट अगर आप उसको देखोगे ई कॉमर्स पे वो 2000, 2500, 3000 के रेट में भी सेल हो सकता है और हो रहा है. सो दैट इज अ लाइक गुड ऑप्शन कि अगर दैट्स अमेजिंग. मतलब तो आप उसको ज्यादा कुछ नहीं है, बट आपका एक पर्टिकुलर आपके फॉर्मूला होना चाहिए किसी भी चीज का कि आप अगर उसको रोस्ट करो तो कितना रोस्ट करना है, बिकॉज आपका सेम पैटर्न का प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स आप दे पाओ. ऐसा नहीं हो कि आपने एक बार एक्स्ट्रा रोस्ट कर दिया या आपने कम रोस्ट कर दिया. कंसिस्टेंसी आप एग्जैक्टली. तो कंसिस्टेंसी आपकी एक होना चाहिए. प्लस आपके फॉर्मूला के अंदर सॉल्ट है, फ्लेवर्स है, या जिस टाइप के जो आपके मसाले होते हैं, ड्राई मसाले आपको मार्केट में मिल जाएंगे, स्पाइसेस होते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हो. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर मेन चीज पैकेजिंग. अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है, क्वालिटी ऑफ जो गुड्स है आपका, लाइक जो रॉ प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी शुड बी लाइक प्रीमियम, तो वो आप उसको अच्छे रेट में सेल कर सकते हो. तो सेकंड आई वुड सजेस्ट के ड्राई फ्रूट का मार्केट. थर्ड थोड़ा सा लाइक मतलब कॉस्टली है, लाइक कॉस्टली आई मीन टू से कि वो हर आदमी नहीं कर सकता, बट वो बहुत अनटैप्ड मार्केट है. जैसे अगर आपने सोचा होगा जेम्स और जो सॉलिटेयर्स होते हैं, सो जैसे रत्न जिसे हिंदी में हम कहते हैं, सो उसके अंदर काफी बड़ा मार्केट है और वो बेसिकली ट्रस्ट मार्केट होता है, बट स्टिल वो अनटैप्ड है. तो उस पे भी फोकस कर सकता है कोई. इसमें एक छोटा सा मेरे जहन में ख्याल आया कि अब स्टोन्स वाला जो मार्केट है पर्टिकुलरली लोग वहां पे फिजिकल स्टोर पे जाके परचेज करना पसंद करते होंगे, क्योंकि वो जैसे ज्वेलरी होती है उसको देख परख के. ई कॉमर्स में ये चीज कैसे हो सकती है? ये इसलिए हो सकती है क्योंकि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले लोगों की सोच ये थी कि हम प्रोडक्ट फिजिकली परचेज करने जाएं तो हम वो मॉडल देख लें जी. लेट्स से अगर आप देखोगे आज के समय में आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारी चीज आपको ऑनलाइन मिल रही है, ई कॉमर्स के थ्रू मिल रही है. प्लस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, मोबाइल फोन, एवरीथिंग आपको ऑनलाइन ही मिल रहा है. तो ट्रस्ट तो एक फैक्टर है. प्लस अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करो तो दे आर प्रोवाइडिंग 10 डेज 7 डेज की पॉलिसी ना रिटर्न की, तो वो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस वही सेम चीज अगर आपका डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का स्ट्रांग है, लेट्स से अगर किसी को 7 रत्ती का पुखराज चाहिए लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो 7 रत्ती का पुखराज देख के उसकी फोटोज के थ्रू आदमी ऑलरेडी काफी चीजें समझ जाएगा. जो चीज उसको नहीं समझ में आती वहां पे आप अपना टोल फ्री नंबर डाल सकते हो कि आप सेलर से आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हो, वहां पे आपको कुछ डिटेल्स मिल सकती है और देन फिर आप उस हिसाब से प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल कर सकते हो. और बायर जिसको परचेज करना है उसको परचेज 7 कैरेट का करना है, तो उसके लिए इजी ऑप्शन हो जाएगा. सबसे मेन चीज में सोर्सिंग की क्या रहती है कि इसमें सर्टिफिकेशन भी आते हैं स्टोन्स में, तो आप सर्टिफाइड स्टोन सेल कर सकते हो. इसकी रिएम्बर्समेंट पॉलिसी होती है, रिटर्न पॉलिसीज होती है, तो वो सारी चीज आप मेंशन करो. लाइक दैट इज अ अनटैप्ड मार्केट. कुछ प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, बट ये है कि इसकी सोर्सिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. मतलब अगर आप जिन सेलर से परचेज करके अगर आप ई कॉमर्स पे कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो लोग खुद डायरेक्ट ई कॉमर्स पे सेल ना कर रहे हो. अदरवाइज वो क्लैश ऑफ सेलिंग हो जाएगा कि अगर आप जिससे परचेज करो अगर वही ई कॉमर्स पे सेल कर रहा है तो फिर आपको प्राइस वॉर में उनसे आप नहीं जीत पाओगे. तो गाइज अभी हमें आकाश ने 3 मेजर चीजें बताई जहां पे आप अपने ई कॉमर्स के लिए अगर आप नया स्टार्टअप कर रहे हो, ये 3 मार्केट एरियाज ऐसे हैं जो अनटैप्ड हैं, जो अकॉर्डिंग टू हिम जहां पे अभी तक किसी ने भी टच नहीं करा, या फिर कंपटीशन कम है, या फिर आपके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है. तो पहला इन्होंने बताया ड्रोन्स का मार्केट, वो भी कंज्यूमर मार्केट में, कंज्यूमर ड्रोन्स. सेकंड इन्होंने बताया हमें ड्राई फ्रूट्स का. मुझे पर्सनली ड्राई फ्रूट्स वाला काफी अच्छा लगा, क्योंकि शाम में ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग फैमिलीज के साथ बैठे हैं और स्नैक्स चल रहे हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया ने हेल्थ कॉन्शियस लोगों को इस लेवल पे बना दिया है कि अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अगर स्नैक्स भी ले रहा हूँ तो उसमें से आई विल पिक अप द हेल्दी वंस. राइट. तो आपके लिए ड्राई फ्रूट का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. थर्ड सर ने यहाँ पे हमें बता दिया है बेसिकली. उसके ऊपर आप रिसर्च और कर लेना जेम्स का, जेम स्टोन्स, रत्न जो रहते हैं. ऑप्शंस और भी हैं, लाइक 4-5 भी हैं, बट स्टिल क्या होता है ना, ये टॉप 3 आपके अकॉर्डिंगली हैं जहाँ पे हमारे व्यूअर्स अगर नहीं डेफिनेटली अगर आप लोग इस उसमें देखिए प्रोडक्ट का ही नहीं बल्कि अगर ओवरऑल आप किसी भी एक स्पेसिफिक चीज को लॉन्च कर रहे हो और उसके ऊपर आप अपनी पूरी जान लगा के वर्क कर रहे हो डेफिनेटली, और आपके पैटर्न पे चल रहे हो जहाँ पे फेलियर भी आएंगे, आपको लगेगा कि आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप परसिवेंस के थ्रू और एक कंसिस्टेंसी के थ्रू उसी पे वर्क करते रहो, डेफिनेटली वो करेगा. ये एक जो 3 पॉइंट्स हैं वो है कि बूस्ट आपको एक जरूर मिल जाएगा क्योंकि अनटैप्ड है वो. राइट. साथ ही साथ में अगर आप फेलियर से अगर पहले ही डर जाओगे तो फिर आपको आगे फ्यूचर में चीज़ें हमेशा आपको उस चीज़ से डर ही लगता रहेगा.
सो फेलियर इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बिकॉज मैं जो समझता हूँ, लेट्स से अगर आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया कोई भी, इसके अलावा भी हमने जो 3 ऑप्शंस डिस्कस करे, इसके अलावा भी लॉट्स ऑफ वेरिएंट्स, वेराइटीज, ऑप्शंस, सेगमेंट्स, बहुत एवरीथिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, यू कैन सी मोबाइल एसेसरीज का काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, काफ़ी सेलर्स हैं, मोबाइल कवर्स होगा, मोबाइल स्किन होगा, लैपटॉप स्किन होगा, एवरीथिंग लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ये कंटेंट क्रिएटर के जो कॉम्बोज आते हैं लाइक गिम्बल्स हो गए, एक्शन कैमराज हो गए, सारे मतलब एक तरह से एज अ व्हाट वी कैन सी टेक कॉमर्स प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो टेक कॉमर्स प्रोडक्ट, आप किसी भी प्रोडक्ट को आप पिक करते हो तो इनिशियल लेवल पे आपको बल्क इन्वेस्टमेंट एकदम से तो नहीं करना होगा ऑब्वियसली। अगर मैंने बाकी जो 3 ऑप्शन दिए, तो अगर आपके प्रोडक्ट सेल नहीं भी होते तो प्रोडक्ट्स तो आपके पास ही हैं, तो वहाँ पे फेलियर है, आपका सेल लॉस है, रेवेन्यू लॉस का ऑप्शन नहीं रहता एक तरह से। ओके एक और चीज़ मेरे पास आई, ज़्यादातर हम लोगों ने जो देखा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं या जो सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, द फर्स्ट बिजनेस दैट दे डू ऑन ई कॉमर्स इज परफ्यूम्स बिजनेस, राइट। ये इसके साथ क्या फंडा है, वाई एवरीबडी इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन? मतलब आशीष चंचलानी को मैंने देखा, उसने अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया, और किंग जो रैप सिंगर हैं काफ़ी बड़े, वो राज शमानी के साथ मिलके एक उन्होंने एक्स लॉन्च करा है परफ्यूम की सीरीज़, और कुछ है, एरन मेरिनो है जिनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, यूट्यूबर है, काफ़ी बड़े फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने भी अपना सबसे पहला प्रोडक्ट वही लॉन्च करा था, पीड एंड पेड्रो करके उनके परफ्यूम्स। तो परफ्यूम्स के साथ ऐसा क्या एग्जैक्टली, क्या इजी टू सेल होता है, व्हाई एवरीबॉडी इज जंपिंग इन दैट? सो बेसिकली परफ्यूम का मार्केट ऐसा होता है कि वो बेसिकली रीब्रांडिंग पे चलता है। लेट्स से अगर आप किसी भी एक फ्रेग्रेंस को जस्टिफाई करोगे तो उस फ्रेग्रेंस का कोई ब्रांड नहीं होता। सो यूजुअली व्हाट दे डू इज के दे डू सम बेसिक रिसर्च ऑन सम मिक्सिंग परफ्यूम की जो एक पैटर्न होता है जिसके अंदर 3, 4, 5 आई थिंक 6, 8 फ्रेग्रेंस को मिला के एक परफ्यूम बनता है। तो एक दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला, तो वो बना के उसकी ब्रांडिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। दैट इज वाई जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने बड़े बड़े लाइक मार्केटिंग प्लेयर्स हैं, वो ये कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर आपका एक तो सबसे मेन चीज आपका की प्रोडक्ट बन जाएगा। वो आपको उसके लिए सिर्फ एक ब्रांड बनाना है, पैकेजिंग पे ध्यान देना है, और आपको कुछ प्रोक्योरमेंट सीरीज जो है आपकी, एक हिराकी जो है वो आपको प्रॉपर मेंटेन करनी है कि आपका प्रोडक्ट जो है इस पर्टिकुलर स्मेल के साथ, फ्रेग्रेंस के साथ आपको यहाँ से प्रोक्योर करना, और फिर एक आपको सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट सेट करना है, और फिर आप उसको मार्केट में किसी भी नाम से आप उसको सेल कर सकते हो। तो ये एक तरह से आप देख सकते हो कि ये अभी यूजुअली प्रोडक्ट्स जो हैं ये सभी की रिक्वायरमेंट है, नीड है। यूजुअली परफ्यूम सभी लोग वेयर करते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, एक एसेंशियल आइटम, आई कैन से, नॉट एग्जैक्टली एसेंशियल बट या एक तरह से एक क्या मैं आपको बताऊं, एक इजी टू गो थिंग है कि मतलब आप ज्यादा मेहनत के बिना आपको वो चीज मिल रही है। और फिर यूजर्स आप देखो कि अगर जिस प्रोडक्ट की बाइंग कैपेसिटी स्ट्रांग है तो वो आपको फ्यूचर में आपको अच्छा ज्यादा सेल रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। आपके अकॉर्डिंगली अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है ई कॉमर्स, उसका टिकट साइज बड़ा होना चाहिए या टिकट साइज छोटा होना चाहिए? मतलब ही शुड बी फोकसिंग ऑन ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स, या फिर टिकट साइज बड़ा करके एक ही बार में? देखिए, इसमें मेरा जो सजेशन और जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आपका टिकट साइज कुछ भी हो सकता है, बट आपका प्रोडक्ट का वेट कम होना चाहिए। इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री आप वेट कम होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई प्रोडक्ट है पाम साइज है, तो पाम साइज प्रोडक्ट का अगर वैल्यू 10,000 भी होगा तो वो चलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका शिपिंग कॉस्ट बच जाएगा, उसके अंदर आपको कैश एंड कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका उसका डिस्ट्रीब्यूशन शिप चैनल मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो साइज शुड बी स्मॉल, वेयर हाउस में जगह नहीं घेरेगा। एग्जैक्टली मतलब आप देखो FBA मॉडल होता है अमेजोन पे, तो आपको अमेजोन के वेयर हाउसेस पे अलग अलग लोकेशन पे आपको रखना पड़ता है 1 डे 2 डे डिलीवरी के लिए। तो यूजुअली अगर आप वहां पे ज्यादा बड़ा साइज का प्रोडक्ट लेके जाओगे तो आपके लोकेशन से कस्टमर या अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचना, फिर वहां से आपके कस्टमर तक पहुंचना, और जस्ट इन केस अगर रिटर्न होता है तो वापस अमेजोन के वेयर हाउस पे आके आपके पास आना। सो दैट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर वेट जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें अगर आपका हायर वेट रहेगा तो आपकी शिपिंग चार्जेस ऑल ओवर अक्रॉस वर्ल्ड आपका ज्यादा ही लगेगा। तो जैसा आपने कहा कि छोटे साइज में अगर आपका टिकट साइज बड़ा हो, वैल्यू अगर टिकट साइज शुड बी एनीथिंग, लेकिन आप देखो कि 100 रुपए से लेकर आप 1 लाख रुपए की चीज को आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, अदर पोर्टल्स पे आप सेल कर सकते हो, बिकॉज दे हैव देयर ट्रस्ट। सो अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट भी सेल करो तो आपको कुछ परसेंटेज उनकी जो कमीशन फीस होती है वो पे करना होता है, बट 100 रुपए का प्रोडक्ट भी ऑलरेडी लोग परचेस कर रहे हैं, सेल करने वाले सेल कर रहे हैं। सो दे 100 रुपए के प्रोडक्ट में वो वॉल्यूम पे प्ले करते हैं,
उनको पता है कि 100 रुपए का एक प्रोडक्ट है, अगर दिन भर में 50 भी बिक गए तो उनका एक रेवेन्यू जनरेशन हो गया। वहीं अगर आपका प्रोडक्ट 10,000 का और दिन में आपके 2 4 5 प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं तो विच इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो आकाश, हमारे शो का एक पार्ट रहता है जहाँ पे हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं, और उन क्वेश्चंस के अंदर आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो एक ऑनेस्ट आंसर निकल कर आता है, अनबायस्ड और बिल्कुल अनफिल्टर्ड। तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने पुटअप करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसा टूल ई कॉमर्स का जिसके बिना आपकी लाइफ या आपका काम करना ई कॉमर्स पर अधूरा हो। So like there are multiple, but हाँ I can say Helium 10 is a good tool जिसके अंदर आप सारी सेल्स का ट्रैक वगैरह रख सकते हो, कीवर्ड्स वगैरह फेच कर सकते हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट टूल है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको, जिसको लॉन्च करने के बाद आपको अफसोस हो रहा है, रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों लॉन्च कर दिया भाई। लाइक स्मार्ट वॉच सेगमेंट बहुत कंपटीशन था उस सेगमेंट में। ऐसा कोई सा प्रोडक्ट जो आप यू विश कि वो आप पहले लॉन्च कर देते। मैं यूजुअली अगर देखा जाए तो कुछ एक्शन कैमराज हैं जो आजकल काफ़ी अच्छे गिम्बल और एक्शन कैमरा रिंग लाइट्स, तो ये सेगमेंट में पहले टैप करता तो ज़्यादा अच्छा एडवांटेज हो सकता था। सबसे ज़्यादा एक ओवररेटेड एडवाइस ई कॉमर्स से रिलेटेड आजकल जो गुरुज चलते हैं ऑनलाइन, उनसे आप सुनते हो, ऐसा क्या? अरे नुकसान हो जाएगा, अरे अभी रुक जाओ, अरे तुम्हें पता नहीं है। जब तक सीखेगा नहीं, जब तक कैसे करेगा? तो सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप लर्न करो, फिर आप घुसो तो कुछ नहीं होगा। अगर ई कॉमर्स फील्ड में नहीं होते आप तो किस फील्ड में होते? सो आई थिंक आई विल बी म्यूजिशियन। सुने हैं मैंने इनके गाने, आप जरूर सुनना। आपका सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग वर्क मोमेंट, काम करते वक्त एम्बैरेसमेंट वाला मोमेंट? लाइक होते रहते हैं, लाइक टीम के साथ अगर काम करते हैं तो ऐसे काफी बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के प्राइसेस गलत डल जाते हैं, तो वो काफी एम्बैरेसिंग होता है। किसी का कॉल आता है कि अरे इतना सस्ता कैसे बेच रहे हो। लेट नाइट ग्राइंड या अर्ली मॉर्निंग हसल? अर्ली मॉर्निंग हसल। अर्ली मॉर्निंग कितना मॉर्निंग? लाइक 7-8। 7-8 इज द आइडियल टाइम। एक चीज जो आप अपने 18 साल के वर्जन को बता सकते हैं? यार अभी तो सीखो, काफ़ी लर्न करो, स्टडी करो, पैटर्न समझो, क्योंकि सारी चीज़ें सीखने के बाद ही आपको समझ में आती है कि आप किस डायरेक्शन में काम करना चाह रहे हो। तो लर्न, लाइक आई थिंक एक बेस्ट थिंग है जो आप सीखते चलो सीखते चलो सीखते चलो, डे बाय डे आपको अपनी गलतियों से भी सीखने को मिलेगा, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। कामयाबी लक होती है या हार्डवर्क का नतीजा? यार 50-50 होता है। 50-50 बिकॉज लक भी जरूरी है, और हार्डवर्क अगर आप नहीं करोगे तो किसी का भी लक कितना भी अच्छा हो, बिना कुछ करे कुछ नहीं हो सकता। लॉटरी लग गई तो नहीं, तो फिर लॉटरी के लिए ई कॉमर्स की जगह नहीं है। आपका डीएम सबसे ज्यादा कंप्लेंट से भरा रहता है या तारीफों से? मिक्स रहता है। बिकॉज क्या होता है ना कि आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सो पॉजिटिव रिव्यू मिलना आपको बहुत डिफिकल्ट होता है, बट नेगेटिव बहुत इजीली मिल जाता है। नेगेटिव बहुत इजीली मिल जाता तो है। नेगेटिव क्या होता है ना, एक कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन होता है, एक प्रोडक्ट का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, अगर वो थोड़ा बहुत भी टैम्पर होता है तो दे प्रॉम्प्टली गो एंड गिव बैड रिव्यूज। तो रिव्यूज इज ऑल्सो वेरी लाइक इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आपको अपनी गलतियों के बारे में पता होता है और आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे सुधार सकते हो। आपको अगर 1 करोड़ रुपए अभी 24 घंटे खर्च करने के लिए मिले तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी या क्या क्या होगा कि आप वो 24 घंटे में 1 करोड़ खर्च करो? मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहूंगा rather than खर्च करने की जगह, बिकॉज मुझे पता है कि 1 करोड़ के 2 करोड़ बहुत इजीली हो जाएंगे। फर्स्ट 1 करोड़ इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप पहले उसमें 1 करोड़ मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहूंगा इन ई कॉमर्स प्रोडक्ट। लाइक आई चेक व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स पे भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में क्या चल रहा है। बाय सम इन्वेंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, वहां से कुछ प्रोडक्ट मैं सोर्स करूंगा। सोर्स करके फिर आई विल पुट इट इनटू Amazon के वेयर हाउसेस, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस, फिर मैं वहां से उसको सेल करूंगा। तो एक मुझे पैसे का मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा। लाइक मेरा इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो मुझे आगे जाके रेवेन्यू में जनरेशन मिलेगा, फिर उसके बाद जो मैं 1 करोड़ कमाऊंगा उससे मैं अच्छा खर्चा करूंगा। और अब अगर वो 1 करोड़ आपको खर्च करने हैं 24 घंटे के अंदर, सब कुछ होने के बाद, आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, आपने अच्छा अपना प्रोडक्ट पे भी रेवेन्यू अच्छा खासा उठा लिया, नाउ यू हैव जस्ट 1 करोड़ एंड 24 आवर्स टू स्पेंड इट आउट, व्हाट वुड इट बी? सो आई विल बाय अ लग्जरी कार। डायरेक्ट एक कार ले लो। हाँ, और क्या। 24 घंटे में अगर वेटिंग लिस्ट ज्यादा हुई कार की तो पैसा बहुत है ना। 1 करोड़ 70 लाख की गाड़ी 1 करोड़ में तो मिल ही जाएगी। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर आती है कि ई कॉमर्स के अंदर चाइना का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। हमारे इंडिया में भी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मेड इन इंडिया वाले जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके कंपैरिजन में चाइना की क्वालिटी हल्की ही रहती है। ये मिथ है या अब चाइना ने भी? इट्स नॉट अ मिथ। एक्चुअली क्या है कि चाइना में कुछ चीज़ें जो है वो सोर्सिंग बहुत इजी है। आज के समय में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज अगर आपके लिए इतनी फ्लेक्सिबल है और अगर आप वही चीज़ आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपका उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेट्स से मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देता हूँ। कितना भी बड़ा ब्रांड हो, इनफैक्ट आप टॉप लीडिंग ब्रांड्स देख लो, मेजरली दे आर सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। अगर वो पूरा प्रोडक्ट सोर्स नहीं करे तो दे आर सोर्सिंग सम पेरिफेरल्स, पार्ट्स, इक्विपमेंट्स, उसके अंदर के सेंसर्स। ऐसा नहीं है चाइना में सब कुछ सस्ता है।
बट ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ ही चाइना से ले लो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चाइना में आप जाके देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो अभी यहाँ पे है नहीं। वहाँ पे लेबर सस्ती है, वहाँ के इंपोर्ट रेट्स ठीक हैं। तो हम अगर कोई चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपये आ रहा है, तो चाइना आपको 60 रुपये में बना के दे रहा है जी। अगर आप उस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी भी आप पे करते हो, टैक्सेस भी पे करते हो, 70 रुपये का आएगा। तो आप 30 रुपये उस चीज़ के लिए ज़्यादा दे रहे हो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए। प्लस आपको उतना एक टीम बनाना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप प्लांट बनाना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं हैसल लगेगा। वहीं पर आप कुछ अच्छे वेंडर्स को ढूंढ के आप चाइना से प्रोक्योर करोगे तो वो आपको ईजिली पड़ेगा, लेकिन ईजी पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, प्लस आपको इतना टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है, आपको विद इन 7 to 10 डेज आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ओके मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और पॉकेट मनी सेव करके या फिर मैंने कहीं से बोरो करके आई हैव मैनेज टू सेव 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए में मैं कहाँ या किस स्टेज तक पहुंच जाऊंगा ई कॉमर्स बिजनेस के लिए? देखिए इनिशियल लेवल पे ये आप मुझे अगर ब्रेक डाउन करके बता देंगे कितने रुपए कहाँ पे इनिशियल लेवल पे अगर आप पेपर वर्क सारे ये सब करते हो तो 5 to 8,000 रुपीज आपके 10,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आपके लग जाएंगे सेटअप करने में, विच इज आपका करंट अकाउंट बनाने में, जीएसटी बनाने में, आपका ब्रांड का ट्रेडमार्क लेने में, ये सारी चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। फिर बचे हुए प्रोडक्ट्स आप अराउंड, आई रिकमेंड कि आप पूरा पैसा ना बर्न करके आप अराउंड 50,000 की इन्वेंट्री परचेस करो, विच शुड बी एनीथिंग, विच इज लाइक बेडशीट हो सकता है, विच इज लाइक मोबाइल एसेसरी हो सकता है, मोबाइल के कैरी केस हो सकते हैं, कवर्स हो सकते हैं, जो कम वैल्यू के आइटम हो, कम यू कैन से कम एमआरपी या कम एमओपी के प्रोडक्ट्स है, तो वो आप प्रोक्योर कर सकते हो। 50-60 हज़ार रुपये में आपको अच्छी इन्वेंट्री मिल जाएगी। देन फिर आपके पास जो रिमेनिंग 10-20,000 रुपीज़ है वो अदर एक्सपेंस, जैसे आपको शिपिंग का कॉस्ट आपका होता है, अमेजॉन की कमीशंस के चार्जेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट अगर इनकेस आपको रन करना पड़ता है फ्यूचर में तो आपके पास कुछ इन हैंड कैपिटल होना चाहिए। तो आपके हिसाब से एडवर्टीजमेंट रन करना चाहिए उसमें? हाँ डेफिनेटली मेरे पास 1 लाख क्योंकि आपका ब्रांड लाइक अभी जेनरिक ब्रांड एक तरह से, तो वो 1 लाख रुपए तो ऑब्वियसली आप अपने ब्रांड को ओईएम नहीं कर सकते हो। तो जेनरिक प्रोडक्ट के लिए अगर आपको करना है तो आप जेनरिक वे में ही सेल करोगे, तो आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग को शो करने के लिए आपको कुछ एड्स चलाने पड़ सकते हैं, क्योंकि डे 1 से लिस्टिंग इतनी ज्यादा विजिबल नहीं रहेगी। राइट। तो मैंने पहले 10,000 रुपए डॉक्यूमेंटेशन के लिए खर्च करे, 50,000 रुपए की लेट सपोज मैंने इन्वेंट्री खरीद ली, अब मेरे पास बचे 40,000। ये 40,000 के अंदर मैंने लेट से एड्स रन कर दिया, मेटा एड्स रन कर दिए या इंस्टाग्राम, अमेजॉन एड्स, पीपीसी एड्स आपने रन कर दिए, फ्लिपकार्ट के एड्स आपने रन कर दिए, अमेजॉन पे भी इन लोग के एड्स होते हैं इंटरनल, इनके इंटरनल एड प्लेटफॉर्म होते हैं जो इनके एल्गोरिथम पे चलते हैं। आपको मेटा इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अमेजॉन का एक खुद का एडवर्टीजमेंट पैनल है, फ्लिपकार्ट का अपना एडवर्टीजमेंट पैनल है, वहाँ पे आप ब्रॉड फेस कीवर्ड्स लगा सकते हो, आपके प्रोडक्ट की टारगेटिंग ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो कि किसको सर्च करने पे क्या प्रोडक्ट्स दिख रहा है, उसको देखते हुए आपका जो पेपर क्लिक होता है पीपीसी वो आप सेट कर सकते हो। ग्लैंस व्यूज आपको मिलते जाएंगे, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आपका क्या आरओआई आ रहा है, क्या एकॉस आ रहा है, वो देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट पे ऐड चलाना कितना सस्टेनेबल है। अमेजॉन तो बिग शॉट है, लेकिन जैसे बचा हुआ मेरे पास 20-30 हज़ार रुपए, मैं स्ट्रगलिंग फेज में ही हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास 1 लाख रुपए है और यही कुछ है मेरा ब्रेड एंड बटर जिसको मुझे आगे ऊपर और लेके जाना है। ऐसा भी होगा कि कैंसिलेशंस आएंगे जो मुझे डेंट देगा, जिसके लिए मुझे वो 30,000 रुपए सेव करके रखना चाहिए। राइट। देखिए अब इसमें क्या होता है ना कि अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे, मैं इसलिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज दीज आर द मेजर चंक्स जी। तो अगर हम अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन के पास 2 ऑप्शन होते हैं सेल करने के, एज अ सेलर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सो देयर इज अ वन थिंग MFN विच इज मर्चेंट फुलफिलमेंट एंड सेकंड इज FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। सो अगर इसका एक थोड़ा सा बेस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको MFN करना है तो MFN के लिए इन्वेंट्री जो है वो आपके पास, आपके घर पे, आपके ऑफिस में, आपके वेयर हाउस में रहती है। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है यू हैव टू पैक दैट ऑर्डर, आपको उसके ऊपर बारकोड स्कैनर सारी चीज़ें लगानी होती है। देन आपको उसको आप अपने थर्ड पार्टी कोरियर जैसे ब्लू डार्ट और ये अदर जो DTDC और ये जो कोरियर्स हैं इनके थ्रू आपको भेजना होता है, फिर कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। दिस इज अ मर्चेंट फुलफिलमेंट सेंटर। सेकंड ऑप्शन जो FBA का है, FBA बेसिकली क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। सो आपको कुछ नहीं होना, आपको बल्क में इन्वेंट्री परचेस करनी होती है, परचेस करके आपको उसको अमेजॉन के वेयर हाउस पर रख देना होता है। सो वो कुछ चार्जेबल होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं FBA के। सो वो प्रोडक्ट जो रहता है वो डिस्पैच होता है तो अमेजॉन के वेयर हाउस से जाता है। सो पूरा कंट्रोल उसमें FBA टीम का होता है, अमेजॉन के फुलफिलमेंट सेंटर का होता है। जैसे लेट्स से अगर मैंने ऑर्डर करा, सो अगर मेरे पास FBA से प्रोडक्ट आता है तो अमेजॉन वहाँ पे काफ़ी सारे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स रखता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो स्कैन करके जब डिस्पैच करेगा तो दे हैव द प्रूफ कि हमने प्रॉपर ये प्रोडक्ट डिस्पैच करा है, बिकॉज हम जब यहाँ से एज अ सेलर प्रोडक्ट अमेजॉन के वेयर हाउस भेजेंगे तो इंस्पेक्शन होके ही इन्वर्ट होते हैं। तो इन्वर्ट होने के बाद वो प्रोडक्ट जब सेल करता है अमेजॉन, तो अमेजॉन के पास उसका पूरा रिकॉर्ड होता है
कि हमने प्रॉपर कंडीशन में भेजा था, अब कस्टमर किसी भी तरह से कोई भी इश्यूज क्रिएट करता है तो फिर अमेजोन कस्टमर से काफ़ी सारे सपोर्ट सिस्टम मांगता है, लाइक पेपर वर्क मांगता है, फोटोज़ दिखाओ ऐसा कैसे हो सकता है, फोटोज़ में आपको क्या रिसीव हुआ, डैमेज हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि अमेजोन उसको भेज रहा है। फिर जब कस्टमर काफ़ी ज़्यादा अमेजोन को पुश करता है तो अमेजोन कस्टमर को एक तरह से लाइक गॉड ही मानता है, क्योंकि वो कस्टमर ही उनका मेन सपोर्ट है। तो वो कस्टमर को भी बुरा नहीं महसूस हो तो वो प्रोडक्ट अमेजोन वापस ले लेता है। बट अमेजोन जब उसको इंस्पेक्ट करता है और उसको देखता है कि इस प्रोडक्ट की कंडीशन काफ़ी बेकार है, तो जब वो प्रोडक्ट सेलर को वापस भेजता है तो अमेजोन उसके साथ में कुछ रिएम्बर्समेंट देता है, जिससे सेलर का इतना ज़्यादा लॉस ना हो। ये रिम्बर्समेंट आपको कोई आइडिया है कितने परसेंट? सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैटेगरीज, और कई कंडीशंस में तो ऐसा होता है कि रिएम्बर्समेंट वो 100% ही मिल जाता है। बट अगर कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जैसे अपीरियल्स में कपड़े वगैरह हो गए तो उसमें तो 100% या 70% 75% रिएम्बर्समेंट मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेलेबल होना चाहिए एट द एंड, ओके। तो अगर वो कंडीशन में ब्रेक जैसे है, कोई इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका अगर इफ द सील इज ब्रोकन आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट, तो अमेजोन आपको सील ब्रोक का लाइक 20% या 30% रिएम्बर्स कर देगा। Okay. 100% में से 20% आपको रिएम्बर्स। बट अगर प्रोडक्ट पूरी तरह डैमेज हो गया है तो अमेजोन 60, 70, 80% तक भी आपको रिएम्बर्स कर सकता ओके। है। तो मैं अपने वापस उसी हाइपोथेसिस के ऊपर आता हूँ जहाँ पे मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मेरे पास 30,000 रुपए बचे। मैंने फॉर एग्जाम्पल आपने बेडशीट्स का कहा, मैंने बेडशीट्स सेल आउट करी, ऑर्डर गया, वहां पे वो कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है कि ओपन बॉक्स करा तो इट वाज एम्प्टी, खाली था, या चादर फटी भी निकली। अब मुझे भी नहीं पता, हो सकता है सच में फटी हुई हो या आई डू नॉट नो। वहां उस सिचुएशन में मेरा लॉस तो है पक्का। लाइक सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम का लाइक एक स्टेटस पता होना चाहिए कि ये इशू अकर कैसे हुआ। लाइक आप दो ही कंडीशन हो सकती है, तो कस्टमर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो कस्टमर इंडियन कस्टमर्स का एक माइंडसेट होता है कि हम यूज करके दे देंगे, पहन के दे देंगे, बदल के दे देंगे। बट अभी धीरे धीरे ई कॉमर्स में इस चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो स्ट्रिक्ट करने के साथ साथ इन चीज़ों पे काफ़ी सारे बेंचमार्क, सीरियल नंबर और ब्रांडिंग के टैग्स लगाए गए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ से एक बेडशीट सेल करी, एक बायर ने उसको परचेज करी, इन रिटर्न अगर प्रोडक्ट जब पिकअप पर्सन आता है वो चेक करता है क्या वही ब्रांड है जिस ब्रांड की आपने सेल करी थी, जो प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पर है, क्या उस पर वही सीरियल नंबर डला है, क्या उसके ऊपर वही टैग्स लगे हुए, टैग्स अनब्रेकेबल तो नहीं है। इन चीज़ों में उन्हें कहीं भी लगता है कि ये चीज़ें डैमेज हुई है तो वो टैम्पर हुई है तो वो उसको रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन केस अगर उसके बाद एक्चुअली अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि 2 दिन में प्रोडक्ट में कुछ इश्यूज आता है तो फिर अमेजोन उसको रिटर्न पिकअप करता है। और देन फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि फिर आप अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि अगर किसी कस्टमर को कोई चीज़ परचेस करनी है तो ऑब्वियसली परचेस करने के लिए ही कर रहा है और वो अप टू द मार्क होने चाहिए। क्वालिटी शुड बी एडिक्वेट टू हिम, के मैंने जो परचेस करा है वो वर्थ पेनी होना चाहिए। ओके। तो फिर भी अगर मुझे कस्टमर की भी बात माने, अगर कस्टमर भी सही भी कह रहा है तो मुझे फिर भी अपना एक एरिया रखना पड़ेगा पैसों का, जहाँ पे मैं रिफंड अराउंड आप 10,000 रुपीज आपके बर्न एक्सपेंस में डाल सकते हो। बर्न एक्सपेंसेस में होना चाहिए। क्या चांसेस है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कब तक पहुंचेगा आपके कैलकुलेशंस में? थोड़ा सा उस पर भी बता दीजिए। डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या है, क्योंकि बहुत वास्ट सेगमेंट है, बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स हैं। बट अगर आप कम फंड से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको ऑर्डर्स के वॉल्यूम्स अच्छे मिल रहे हैं, बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप आज नहीं कल सस्टेन कर लोगे और आपका ब्रेक इवन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसे भी मैंने प्रोडक्ट्स देखे जो लॉन्च होते से ही डे 1, डे 2, डे 3 में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते, इतने ज़्यादा सोल्ड आउट हो जाते। तो उसके लिए आपको गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी प्रॉपर रखनी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट, मार्केट बज़ आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग वेट करें आपका प्रोडक्ट देखने के लिए, परचेज करने के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप पहले से एक प्री बज़ क्रिएट कर सकते हो। प्री बज़ क्रिएट करने के लिए आप अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, मेटा के थ्रू, गूगल के थ्रू, आप अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ आप पोल्स कर सकते हो, ओपिनियंस कर सकते हो, कुछ आप गिव अवेज कर सकते हो, ताकि आपके प्रोडक्ट की बज़ क्रिएट हो। और फिर जब आपकी बज़ क्रिएट हो जाती है तो लोग उसको परचेस करने के लिए काफ़ी दिखाते हैं इंटरेस्ट कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे देखना है कैसा है। तो वहाँ पर जाके आपको एक अच्छा सेल सपोर्ट मिल जाता है। और फिर इनिशियली कुछ समय के बाद आपको एक इनपुट मिलना चालू हो जाता है, कस्टमर के फीडबैक मिलना चालू हो जाते हैं। तो उससे आपको एक पाथ मिल जाता है कि क्या आप करेक्ट वे पे मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपको लगता है काफ़ी पॉजिटिव आपके पास रेफरेंसेज आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको लगता है कि आप सही ट्रैक पर, फिर आप धीरे धीरे उसकी सोर्सिंग को और प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग को इंप्रूव करते करते फिर आप मूव कर सकते हो। ओके। अगर आपको, जैसे अगर मैं मार्केटिंग चैनल्स की बात करूं तो आपके प्रेफरेंसेस मुझे बता दीजिए सीक्वेंस वाइज के, आप सबसे पहले किसे प्रेफरेंस देंगे? मार्केटिंग चैनल्स जैसे कि न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पे भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके थ्रू मैं अपनी मार्केट करवाऊं, रेडियो एक्टिविटी करवाऊं, मैं पैम्पलेट्स या फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करवाऊं, होर्डिंग्स लगवाऊं,
आपके हिसाब से कौन से चैनल्स हैं जो सबसे पोटेंशियल है मेरी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए? राइट, तो मैं क्योंकि इवेंचुअली कस्टमर तो मेरे बट इसमें मेरा जो रिकमेंडेशन न्यूज़पेपर और जो आपने अदर एक्टिविटी बैनर होर्डिंग पैम्पलेट्स बताई, सो दिस इज फॉर ऑफलाइन मार्केट। इसका ई कॉमर्स से इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, मतलब कंपैरेटिवली अगर आप देखा जाए तो ई कॉमर्स इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप जो सारी चीजें ऑनलाइन आप करो तो आपका मार्केटिंग भी पूरा ऑनलाइन होना चाहिए, अवेयरनेस भी आपका ऑनलाइन ही होना चाहिए, आपका ब्रांड का जितना भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स सब ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। सो माई रिकमेंडेशन वुड बी कि आपके यूट्यूब पे आपके वीडियोस पहले होने चाहिए प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले, सो दैट कस्टमर जैसे ही प्रोडक्ट को देखे तो वो यूट्यूब पे सर्च करे तो उसके कुछ आप अच्छे अनबॉक्सिंग वीडियोस बना सकते हो, उसके आप प्रॉपर इन्फोग्राफिक्स वीडियो बना सकते हो, ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, सो दैट कस्टमर आपके प्रोडक्ट से इजीली कनेक्ट हो पाए। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज इंस्टाग्राम की एक ऑडियंस अलग होती है, वो एक तरह से टेक प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो इनिशियली अगर आप बहुत बड़े ब्रांड नहीं हो तो आप कुछ इन्फ्लुएंसर से बार्टर कोलैबोरेशन कर सकते हो, जहाँ पर क्योंकि आप देखो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर दे आर चार्जिंग ह्यूज मनी है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, लाइक 10-20 लाख रुपए इज वेरी लाइक स्मॉल अमाउंट फॉर वन रील वन वीडियो। 10 मिनट का एक वीडियो अगर आप किसी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर लेट्स से श्लोक श्रीवास्तव जैसे टेक बर्नर है, सो आई एम नॉट गिविंग ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ही वुड चार्ज अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए फॉर 10 मिनट वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो। सो दैट इज अ वेरी बिग चंक, बट उसका एक सेल का रेवेन्यू है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है, तो वो उस बेसिस पे उस हिसाब से चार्ज करे कि आपका प्रोडक्ट आपको उससे इन्फ्लुएंस कराना है तो आपका ब्रांड उस लेवल का होना चाहिए। ओके, इंस्टाग्राम ने भी अभी अपने एड्स काफ़ी एक्सपेंसिव कर दिए हैं, ₹1 पर व्यू के अराउंड उनका पहुंच गया। अगर मुझे 10,000 व्यूज़ चाहिए तो आई हैव टू स्पेंड 10,000 रुपीज़। लिमिटेड अमाउंट ही है, क्योंकि जो ज़्यादातर हम लोग ई कॉमर्स में स्टार्ट करेंगे, अगर कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर रहा है तो लिमिटेड मनी है उसके पास। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो एसोसिएटेड रहता है कि मैं इतना पैसा इसमें लगाऊं कि मुझे उसके बदले का रिटर्न मिले, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के जहन में रहता है। तो सोशल मीडिया भी एक अपने आप में है, और आपने बताया अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो एड्स प्लेटफॉर्म होते हैं, राइट। तो आपका पहला प्रेफरेंस कि वो इंटरनली अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से करें? देखिए एड्स एक तरह के नहीं होते, एड्स आर लाइक मल्टीपल टाइप्स के। आप कुछ प्रोडक्ट टारगेटिंग बेसिस पे चला सकते हो, कुछ कीवर्ड बेसिस पे चला सकते हो। तो अमेजॉन की ऑडियंस अमेजॉन पे रहेगी, बट अगर आपको बाहर से ऑडियंस को पुल करना है तो वहाँ पे आप सोशल मीडिया लाइक जैसे मेटा यूज कर सकते हैं, आप गूगल पे प्रोडक्ट्स, गूगल एड्स पे आप डाल सकते हैं प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम एड्स पे डाल सकते हैं। बट मेरा जो एक सजेशन रहता है कि आप रादर देन बाहर से पुल करने का, आप वहीं की ऑडियंस को आप ग्रैब करने की कोशिश करो। बाहर के लिए तब होता है जब यूजुअली आदमी डायरेक्टली इंस्टाग्राम से ही परचेज सेल करना चाह रहा हो, लाइक काफ़ी सारे छोटे सेलर्स हैं जिनको ई कॉमर्स इतना नहीं पता, सो दे आर रनिंग देयर शॉप ऑन व्हाट्सएप, दे आर रनिंग देयर शॉप्स ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम। तो वहाँ पे उन्होंने एक अपना ऑफिशियल पेज बना लिया है, बट वहाँ पे कस्टमर का एंड टू एंड जो रीज़न होता है कम परचेज करने का वो रहता है ट्रस्ट। दे कैन नॉट बिल्ड ट्रस्ट ईजिली, तो वो एक फैक्टर रहता है जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपका ट्रस्ट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली बाकी इंस्टाग्राम और इन चैनल से आप परचेज करते हो। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ जिक्र करी व्हाट्सएप शॉप, ये एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा सा हाईलाइट करिए। बेसिकली एक ऑफिशियल आप व्हाट्सएप का जो एक बिजनेस व्हाट्सएप होता है वो आप बना सकते हो प्रॉपर्ली, और बिजनेस व्हाट्सएप को आप सेटअप कर सकते हो जिसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, प्रोडक्ट की प्राइसिंग डाल सकते हो, कंपनी का एड्रेस, डिटेल, वेबसाइट, सारी चीज़ें। फिर आप जैसे ही उस नंबर को आप फ्लोट करते हो मार्केटिंग के थ्रू, आप जगह जगह उसको डालते हो, उस नंबर पे जैसे ही आपके पास कुछ बात हो तो ऑटोमेटिक जनरेटेड आपके मैसेज चले जाते हैं। तो इट वर्क लाइक IVR सिस्टम। तो ओके, तो उसमें पेमेंट गेटवे भी एडअप हो जाता है? नहीं, पेमेंट गेटवे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू अभी नहीं हो पाता है, होते होंगे कुछ इंटीग्रेशन, बट अलग अलग सिचुएशन में, जैसे डायरेक्टली पे टू पे जो होते हैं, जैसे रेजर पे हो गया, ये पेमेंट गेटवे वगैरह आपको अपनी वेबसाइट पे प्लग इन करने पड़ते हैं। रेजर पे सेफ है? हाँ, रेजर पे हो गया, पेयू मनी हो गया, CC एवेन्यू हो गए, सारे ये भी अपना कमीशन कुछ रखते हैं? राइट। इनका अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल ट्रांजेक्शन पे लाइक 1 और 2% के इनके कुछ चार्जेस होते हैं जो सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट पे लगाने होते हैं। अमेजॉन का अपना खुद का एक पेमेंट गेटवे होता है, वहाँ पे आपको कुछ अलग से पे नहीं करना होता है। फ्लिपकार्ट का अपना होता है, लेकिन जैसे अगर आप वेबसाइट किसी पर्सनल वेबसाइट से परचेज कर रहे हो तो वो वहाँ से आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू इंटीग्रेट होकर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एक कोई हाउसवाइफ है और उनको एक साइड बिजनेस यहाँ पे साइड हसल रन करना है ई कॉमर्स का, और उनके पास एक कह लीजिए एक एम्ब्रॉयडरी की कला है उनके पास कि वो पर्सेस बनाते हैं, हैंडमेड आर्टिकल्स बनाती हैं, वो अगर उसको बेच रही है तो इतनी टेक्निकलिटी उनको शायद समझ में ना आए, क्या आप सजेस्ट करेंगे वो व्हाट्सएप पे बिजनेस रखें
देखिए व्हाट्सएप पे भी बिजनेस कर सकते हैं शाबाश, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास कोई सा क्राफ्ट है या कुछ क्रिएटिव चीजें हैं, आप उनकी लिस्टिंग प्रॉपर बना सकते हैं। Amazon पे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत हैसल है या टेक्निकल नॉलेज आपको इतनी नहीं है, तो देयर आर सेवरल सर्टेन लाइक एजेंसीज इन द मार्केट, तो आप उनसे रीच आउट कर सकते हैं, वो आपका अकाउंट हैंडल करते हैं। दे विल प्रोवाइड यू एंड टू एंड सर्विसेज। अगर कोई स्टूडेंट या कोई हाउसवाइफ हमारा ये शो देख रहा है और आपसे इंस्पायर होके वो थोड़ा सा आपसे गाइडेंस लेना चाहता है, तो क्या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कमेंट बॉक्स में आपको अपनी मेल आईडी दे दूंगा, तो आप रीच आउट कर सकते हैं कोई भी कस्टमर अगर। ठीक है गाइस, कमेंट बॉक्स में भी आपको आकाश का पूरा डिटेल्स ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप उनको अपनी डिटेल्स भेज देना। आप आगे कनेक्ट करके सर से जो चीज़ें आपको गाइडेंस के लिए, सजेशन के लिए चाहिए, ही विल बी अवेलेबल फॉर यू। एक और क्वेश्चन इसके अंदर यह है आकाश कि अगर किसी को इंडिया में बैठे बैठे अब्रॉड बाहर अपना इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट करना है, सेल करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल वो एम्ब्रॉयडरी वाला कोई हाउसवाइफ ही है जो बेसिकली हमारे इंडिया का ही अच्छा है वो हिसाब किताब, लेकिन बाहर बहुत पसंद किया जाता है, वो कैसे करा जाए? देखिए अभी तो सेंट्रल अमेजोन ने काफ़ी रिलैक्सेशन और काफ़ी अच्छे प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें एज अ सेलर आप इंडिया में बैठ के, इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के आप यूएस, यूएई, कनाडा, मैक्सिको ऐसी जगहों पे भी आप बिजनेस कर सकते हो, जहाँ पर आपको सिर्फ उस कंट्री के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। जैसे आपके पास एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, आपका एक अकाउंट स्टैब्लिश होना चाहिए, अकाउंट ऑनबोर्डिंग टीम होती है अमेजोन प्रोवाइड करती है, वो सारा पेपर वर्क आपको गाइड करेंगे, उसमें कोई भी अदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में ईजिली अवेलेबल होते हैं और जिसकी डिमांड काफ़ी है, और आप ये देख रहे हो कि वो यूएई मार्केट में, कनाडा, मैक्सिको मार्केट प्लेसेस में, यूएस के मार्केट में इतना ज़्यादा स्ट्रांगली सेल नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ बैठे बैठे उन प्रोडक्ट को वहाँ के वेयर हाउस में रख सकते हो, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। सो इनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे अगरबत्ती हो गई या धूप बत्ती हो गई, ऐसे प्रोडक्ट्स जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, या काउडंग केक्स हो गए, या इस टाइप के जो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स है जिनकी इंडिया में काफ़ी अच्छी मतलब अप्रोच है, बट बाहर अब लेट्स से अगर आप यूएस में रह रहे हैं और अगर आपको वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे अवेलेबल भी करा सकते हो ई कॉमर्स के थ्रू, जिसमें आप अमेजोन के वेयर हाउसेज में आप यहाँ से बल्क में आप स्टॉक लेके पहुँचा सकते हो। जैसे ही आपका ऑर्डर वहाँ पे आएगा, आपके पास रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आपके डॉलर्स में आपके अकाउंट में आ जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? देखिए अगर वैल्यू कम है प्रोडक्ट्स की, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको डिक्लेरेशन जो होते हैं, जैसे शिपिंग लाइन के जो भी डिक्लेरेशन होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं कि प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन क्या है, HSN क्या है, किस कैटेगरी का है। बैटरी में ऑफकोर्स कुछ इशूज होते हैं, डेंजरस गुड्स में आता है, हज़ार्ड गुड्स में आ जाता है। वो इंडिया की क्लोथिंग जो है वो काफ़ी अच्छी बूम पर है, तो आप देखोगे कि इजीली जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स आप इंडिया से आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप उसमें ये कर सकते हो कि आप बल्क में प्रोडक्ट्स लेके आप यूएस के वेयर हाउस में रख सकते हो, और वहाँ से वो आपका प्रोडक्ट परचेज होगा और आपको वहाँ से रेवेन्यू आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक फ्यूचर एनहांसमेंट है कि आप इसको करना चाहो तो कोई भी सेलर कर सकता है इसको। एक जनरेशन वो भी है जो जॉब में स्टक है और हर इंसान ये कह रहा है कि बिजनेस ही करो। व्हाई इज दैट सो? मतलब फिर तो जॉब कोई करेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जॉब भी एक अपने आप में एक मतलब सीखने की चीज़ ही है, जहाँ पर आपको अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो ऑब्वियसली आपको जॉब से काफ़ी चीज़ें देखने को, सीखने को मिलेगी, जहाँ पे आप किसी और के फंड्स पे काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। और जब आपके पास एक एडिक्वेट फंड इकट्ठा हो जाए, देन फिर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब कौन करेगा बिजनेस, क्योंकि देखिए बिजनेस यूजुअली जनरेशन से चलते हैं, बिजनेस डे वन से तो स्टैब्लिश नहीं होते हैं। और ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको लाइक 132 करोड़ लोगों को डायरेक्ट सर्व करने का मौका मिल रहा है, और आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, किसी भी पिन कोड पे बैठे हो, तो अगर आप देखोगे अगर आपके एरिया की कोई शॉप है तो वो टारगेट कर रहा है उस एरिया को, अगर उससे बड़ा टारगेट भी लेते हो तो सिटी को टारगेट करेगा। बट यहाँ आप एक कमरे में बैठ के आप पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हो, इवन इंटरनेशनल को टारगेट कर रहे हो, तो वो एक तरह से एक नई टेक्नोलॉजी ही है ना, जो लोगों को नहीं समझ में आती थी, नहीं पता होती थी। ऑनलाइन पेमेंट्स आप देखो कितनी चीज़ों से आदमी हैसल फ्री हो गया है। पहले कितना परेशान होता था रिचार्ज के लिए, लाइक पेमेंट्स के लिए, सारी चीज़ आप मोबाइल पे करो। तो ये एक तरह से एक रिवोल्यूशन चीज़ें हैं। इंटरटेनमेंट भी होता है, अगर आप कुछ सीखना चाहो, लर्निंग के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, आप सीखने के लिए, सिखाने के लिए, जैसे आप अपने चैनल से काफ़ी चीज़ें बता रहे हो लोगों को, तो ये भी एक तरह से आप करेक्ट वे में उसको यूज़ कर रहे हो। तो देखिए चीज़ें आपके पास सारी अवेलेबल हैं, तो आपको कैसे उसको यूज़ करना, वो इतना सेंस आपके पास होना चाहिए। एक ऐसा मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहोगे, जहाँ पे आपको वाकई में ऐसा दिल चाह रहा है कि उनको घोल के पिला दो, यार ये सही रास्ता है, इधर चले जाओ, सब जाएंगे नहीं फिर भी। देखिए शॉर्टकट नहीं होता, सबसे पहले तो शॉर्टकट नहीं होता शाबाश। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि सीखना पड़ता है, लाइक मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट
में कमाना कुछ लोगों के लिए सक्सेसफुल हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल उनके लिए नहीं होता, बिकॉज शॉर्टकट में आपको काफ़ी चीज़ें पता ही नहीं होती है। आप सुनी सुनाई चीज़ों में, देखी दिखाई चीज़ों में आप घुस जाते हो और फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकलते हो, तो उससे आपका पूरा जो एक बेस आपने स्ट्रक्चर स्क्रैच से बनाया था वो डैमेज हो जाता है। तो शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करना पड़ती है, देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ती है, सामने चीज़ों को बहुत डीपली आपको समझना पड़ेगा। स्क्रैच से आपको चीज़ों को एक एक पॉइंट पे आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ सही हो सकती है और कहाँ पे चीज़ें गलत भी हो सकती है, तो उसको आप कैसे सही करो। ओके, तो वो सारी चीज़ें है कि मैं यूथ को बताना चाहूँगा कि शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट नहीं होता, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस तो ऐसा है ना कि देखो हर इंसान इन्फ्लुएंस ही कर रहा है आज के समय में, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो तुमने क्यों नहीं किया। नहीं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि रील की दुनिया अलग होती है, बाहरी दुनिया अलग होती है। हाँ। आप देखिए जो दिखा रहे हो सामने वाला वही चीज देख रहा है, उसको नहीं पता बैकवर्ड में आप क्या क्या चीजें हाइड करके रखे हो। एक दिन में बिजनेस नहीं बनते, किसी भी बड़े से बड़े आप एंटरप्रेन्योर को देख लो, महीनों की सालों की मेहनत होती है जो आज जाके उनको पे ऑफ करे, तो वो उनका हार्डवर्क है ना। ऐसा नहीं कि एक बड़ी बड़ी ब्रांड, जैसे आप बोट का एग्जांपल लेते हैं, अमन गुप्ता ने एक दिन में बोट थोड़ी ना बनाई भाई, वो भी तो जॉब ही करता था, जेबीएल में जॉब करता था, उसका 60-70 लाख रुपए का पैकेज था। 60-70 लाख रुपए का पैकेज छोड़ के, मतलब किसी आदमी के पास 60-70 लाख रुपए का पैकेज होना और उसने 3 साल भी काम करा, तो उसके बाद 2.5-3 करोड़ तो वैसे ही हो गए। तो 2.5-3 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा फंड है ना, आप उससे आप इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जो आदमी 25,000 की नौकरी कर रहा है उसके पास थोड़ी ना इतना बड़ा पैसा होगा कि वो आगे जाके सीधे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। कि जेबीएल में मैं जॉब करता था, जेबीएल से उसने हाइक मांगा था और उसको कंपनी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इतना नहीं है। फिर जाके उसने बोला ठीक है मार्केट में मिलता है, तो उसके दिमाग में विजन तो था, प्लस एक्सपीरियंस आया उसको। कैसे? क्योंकि JBL इज द वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स साउंड कैटेगरी में, म्यूजिक कैटेगरी में। तो वहां से उन्होंने चीज़ों को देखा, टेक्नोलॉजी को समझा, फिर उन्होंने सोर्सिंग की प्लानिंग करी। वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर उन्होंने कुछ एक बार में भी उन्होंने 10 प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करे। उन्होंने पहले इनिशियली कुछ स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करी, कुछ उन्होंने ईयरबड्स लॉन्च करे। धीरे धीरे उनको समझ में आया कि मार्केट अच्छा है। वो टाइम भी ऐसा था कि उस टाइम पे वो मार्केट में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी इंडिया में, तो उन्होंने सही टाइम पे सही सिलेक्शन करा। धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट सेल हुआ, उनको मार्केटिंग सपोर्ट मिला। धीरे धीरे करते करते फिर उन्होंने अभी काफी एसक्यूज ऐड कर लिया, लाइक 250-300 से ऊपर एसक्यूज होंगे उनके पास। ब्लूटूथ स्पीकर्स भी हैं और अभी और भी टेक्नोलॉजीज पे काम करते। तो ऐसी काफी सारी स्टोरीज हैं कि शॉर्टकट्स से चीजें नहीं होती, आपको डिटेल में आपको काम करना पड़ता है और हार्डवर्क करना पड़ता है। साथ में थोड़ा सा लक फैक्टर होता है, बट ऐसा नहीं है, लक बन जाता है करते लक आ ही जाता है कहीं ना कहीं एस्पेक्ट में। कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स होते हैं जो पूछते हैं कि सर अब क्या करें करियर में। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ये रहता है डॉक्टर्स बन जाओ या इंजीनियर्स बन जाओ। नहीं, अभी तो एक और चीज अच्छी कर दी गवर्नमेंट ने कि आप ई कॉमर्स में भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो देयर आर सम कॉलेज जो ई कॉमर्स में बीटेक या बीई करवा रहे हैं। ओके। तो ई कॉमर्स में आप एमबीए भी कर सकते हो और बीटेक भी कर सकते हो। तो देयर इज अ होल एजुकेशन प्रोसेस जहाँ पे जिसको ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है या उसको लगता है कि आगे फ्यूचर में मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो एजुकेशन इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। कि आप प्रॉपर एजुकेशन लो, आप डिग्री लो, उसके सारे की पॉइंटर्स समझो, उनके सब्जेक्ट सारे वैसे ही होते हैं, उनको समझो डिटेल में, और फिर उसके बाद आप मार्केट में आओगे तो आपके पास एजुकेशन का सपोर्ट भी रहेगा। आकाश, बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू शाबाश, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके थ्रू सारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मतलब कीन टू लर्न, मतलब आप सीखने का रखो, जज्बा रखो, क्योंकि डे बाय डे आप कुछ ना कुछ नया सीखते जाओगे और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं कि आप डे 1 में ही सारी चीज़ें आप एक बार में अच्छी कर लोगे। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंस रहते हो, कंसिस्टेंसी आपकी अच्छी रहती है, तो फिर आप उसको फ्यूचर में अच्छी चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं आपके थ्रू सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो गाइज, आज हमारे साथ जो यहाँ पे गेस्ट आए थे, आकाश पारेख, इन्होंने ई कॉमर्स के अंदर एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आए हैं और ये मैंने अपने सामने ही देखा था उनको ग्रोथ लेते हुए। एक चीज़ जो मैंने इस पूरे प्लेटफॉर्म के इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो आकाश से सीखी, वो ये थी कि बेसिकली हमें परसिस्टेंस को मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम किसी को देखें और फौरन से ही इन्फ्लुएंस हो जाएं, क्योंकि एक कहावत है ना, जिसे आपने कई बार सुना होगा कि कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। तो अभी आप जो कर रहे हो उसको जॉय को, उसको उस पल को एंजॉय करिए आप। साथ साथ ये जो आपका पूरा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन हमें अभी आकाश ने बताया, उसको आप फॉलो करिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है और आपको उस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता तो चूज़ करना पड़ता है। रास्ते में परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, और उन परेशानियों और कठिनाइयों को हमें साइड करके आगे बढ़ते रहना है। इस शो के इसी मैसेज के साथ यहाँ पे हम लोग एक नया इन्वॉल्व हुए हैं। ऑब्वियसली इस शो को, इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने से पहले मैं
और जो अब हूँ उससे एक बेटर वर्जन हूँ। तो आई होप कि इस शो को देखने के बाद, इस एपिसोड को देखने के बाद आपका भी अपना बेहतरीन वर्जन आगे आके निकल के आएगा। और डेफिनेटली 1 साल बाद, 2 साल बाद, या जब भी हम मिलें तो आप ज़रूर ये वाली बात कहें कि आपके शो में एक गेस्ट आए थे आकाश जी, जिनके मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाली और आज मैं यहाँ पहुँच गया। तो आई वुड लव टू सी यू देयर। एंड जब तक के लिए कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।